एग्जिट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और इसमें ये स्मॉल कैप की खाली बात नहीं है, ये स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, तीनों में सब जगह यही लागू होता है। तो मैं क्या करता हूं ये मैं आपको बता देता हूं कि जैसे अगेन मैं एग्जांपल देता हूं, समझो मेरी चर्चगेट की ट्रेन है और चर्चगेट की ट्रेन समझो विरार जाने वाली, जो मैं पहले आपको बताया A to Z, समझिए A to Z का उसको सफर तय करने का। और समझो बॉम्बे सेंट्रल समझो 5 बजे यहां से शुरू हुई वो ट्रेन, और समझो उसको 7 बजे सपोज विरार पहुंचने का था। तो बीच के अंदर में स्टेशन आते थे 5:15 पे यहाँ, 6 बजे यहाँ, 6:15 बजे यहाँ, 6:45 बजे यहाँ, ऐसे वो ट्रेन के स्टेशन आते हैं। सपोज A से C जाने में अगर कोई ट्रेन जल्दी पहुंच जाती है, उसको 15 मिनट लगना चाहिए था, लेकिन वो 10 मिनट में पहुंच जाती है, तो मैं आपसे पूछता हूं, आप क्या ट्रेन से उतर जाओगे क्या? नहीं उतरोगे ना, कि उतर जाओगे? जल्दी पहुंच गई मैं उतर जाता हूं, नहीं उतरोगे। अगर वो ट्रेन 5:15 पे या 5:20 पे पहुंचती है, लेट हो जाती है, तब आप ट्रेन से उतर जाओगे क्या? तब भी आप ट्रेन से नहीं उतरोगे, क्योंकि आपको तो विरार जाने का, आपको 2 घंटे का सफर तय करने का है। तो मैं इन्वेस्टिंग पे भी यही सोचता हूं कि मेरा व्यू है, मेरे को 5 साल ये 5 साल 10 साल ये सेक्टर में बूम रहने का है, बूम चलना चाहिए इसके अंदर में। तो अगर शेयर जल्दी अगर बढ़ गया तो मैं उसमें क्यों निकलूं? अगर वो देरी से बढ़ा, नहीं बढ़ा, तो भी मैं उसमें से नहीं निकलूंगा जब तक वो स्टोरी इंटैक्ट है। एक तो रीजन, एक तो कारण ये होता है, और दूसरा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है भैया। आपका जब पेट भर गया ना, आप अपना प्लेट हटा के निकल जाओ। आपको पूरा खाना खाने के लिए तो कोई बोला नहीं है कि ये पूरा तेरे को साफ करना पड़ेगा। 500 ग्राम खाना खाने का है, मेरा पेट भर गया, 2 गुना 3 गुना मेरा पैसा हो गया। अब आप उसको रजिस्ट नहीं कर पा रहे हो, सपोज माने आपको इतना टेम्पटेशन हो रहा है वो प्रॉफिट बुक करने का कि मैं कहीं कल डूब नहीं जाए, इसी बोलकर आप बेच दोगे ना। और सपोज कल 10% गिरेगा या 15% गिर गया, तब आप बेच दोगे। तो ये इंडिविजुअल चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपका पैसा विजन है या टाइम विजन है कि मेरे को 10 साल रहना। तो मेरे दिमाग में पैसा विजन नहीं होता है कि डबल हो जाए तो बेच दूं, या 4 गुना हो जाए तो बेच दूं, या 10 गुना। तो मैं 16,000 टाइम्स में नहीं रख पाता ना, अगर मेरा ऐसा विजन होता तो। मेरा वो विजन नहीं रहता है, मेरा ये विजन रहता है, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा ये रहता है। रिसेशन आ गया तो शेयर बाजार को तो पहले मालूम पड़ जाता है रिसेशन आने वाला है, तो वो शेयर तो पहले घट जाएगा। तो रिसेशन आने के बाद में आप बेचोगे, तब तक मालूम पड़ा 30-40% साफ हो गया। आपके पास में इतना डेटा है नहीं कि रिसेशन आने के पहले आपको मालूम पड़ जाएगा, वो अपने लोगों के पास में वो डेटा है नहीं। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो तो रिसेशन आता है तो आने दो। अभी पूरे दुनिया के सारे पंडित 2021 से बोल रहे थे अमेरिका रिसेशन, ये डूब जाएगा, वो डूब जाएगा। आप बड़े बड़े डिप्लोमेट, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े वर्ल्ड बैंक और ये बैंक और IMF, जिसको बोलो, सब पूरी दुनिया को डुबोने की तैयारी में थे, और सारी दुनिया के स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे चले गए। तो न तो इकोनॉमिस्ट को मालूम है, न चार्टिस्ट को मालूम है, न यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट को मालूम है, किसी को कुछ नहीं मालूम भाई।